वेलकम टू प्रिंस शॉर्ट एंड हाउस स्टूडेंट्स। हिंदी स्पीड डिक्टेशन हमारे यूट्यूब चैनल पर ऑलरेडी डली हुई। पिछले कुछ महीनों से हम हिंदी डिक्टेशन नहीं डाल सके बिकॉज टाइम का अभाव था। और अब हमने जैसे मेरे पास बार बार बच्चों के फ़ोन आ रहे हैं तो मैं हिंदी में डिक्टेट कर रहा हूँ। स्पीड रहेगी 80, देन वही रिपीट रहेगी 100 एंड रिपीट रहेगी 130। एक ही डिक्टेशन ओनली 400 वर्ड्स रिपीट रहेंगे और बार बार लिखने से आपकी स्पीड एक्यूरेसी आएगी। उसे रीडिंग करके टाइप कीजिए और भविष्य में हम जल्दी ही हिंदी की शॉर्ट एंड बेसिक का हम कराएंगे, जिससे कि बच्चा स्टार्टिंग से कर सके। और जैसे हमने पिट मेन्यू वगैरह से इंग्लिश डाली हुई है पूरी शॉर्ट एंड, ऐसे हम हिंदी की भी डालेंगे। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं आज 400 वर्ड्स, 80 वर्ड्स ए मिनट, देन 100, देन 130। बी रेडी, स्टार्ट। महोदय, स्वैच्छिक संगठनों के सामने सबसे पहली चुनौती नागरिक समाज को निर्मित करने की है। उसे राज्य और बाजार के बजाय नागरिक समाज को परिभाषित और प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाती है। ऐतिहासिक रूप से हमारे देश में राज्य और उसकी एजेंसियों को हर तरह के सामाजिक आर्थिक विकास का वाहक मान लिया गया है। इसके साथ ही मुक्त बाजार को भी विकसित किया गया है, पर एक सीमा तक ही। आज मुक्त बाजार की अवधारणा को इस तरह प्रस्तुत किया जा रहा है जैसे वही सारी बीमारियों की रामबाण औषधि है। लेकिन जैसे राज्य के प्रभुत्व वाला विकास का ढांचा समस्या का हल नहीं हो सकता, वैसे यह भी नहीं। आवश्यकता है तीसरे पक्ष यानी नागरिक समाज को विकसित करने की। नागरिक समाज से मेरा आशय लोगों, परिवारों और समुदायों के उस संगठन से है जो एक ओर सरकार से और दूसरी ओर आर्थिक उद्यमों से स्वायत्त है। यह आवश्यक है कि सरकार और साथ ही बाजार में कार्यरत संस्थाएं उस जनता के प्रति जवाबदेह हों जिसका प्रतिनिधित्व नागरिक समाज के सामूहिक संगठन करते हैं। उपभोक्ता संघ, जन संगठन, सामाजिक आंदोलन, ग्रामीण संगठन, युवाओं व महिलाओं के संगठन, पर्यावरण व मानव अधिकारों पर काम करने वाले संगठन, सभी स्वैच्छिक विकास संगठनों के साथ एक ही ताने बाने के अंग हैं। आवश्यकता इस ताने बाने को सुदृढ़ करने की है। टिके रहने की चुनौती से आशय केवल भौतिक रूप से टिकाऊ होने मात्र से ही नहीं है, बल्कि इसका आशय इस बात से भी है कि आने वाले समय में स्वैच्छिक संगठन अपने स्वयं के संसाधन किस प्रकार निर्मित करेंगे। यह वास्तव में बौद्धिक और संस्थागत टिकाऊपन को सुनिश्चित करने की चुनौती भी है। हो सकता है कुछ संगठनों ने अपनी समस्याओं का हल निजी तौर पर निकाल लिया हो, पर इस संबंध में सामूहिक और क्षेत्रीय सोच आवश्यक है, जिसका अभाव नजर आता है।
स्वयं समाज के भीतर से, विशेषकर मध्यम वर्ग से संसाधन और सहायता जुटाने की आवश्यकता है। इस दृष्टि से मध्यम वर्ग को समकालीन भारत की वास्तविकता के एक अभिन्न अंग के रूप में मान्यता देनी होगी। इसी तरह संगठनों के रूप, आकार और क्षमता पर भी एक नए सिरे से विचार करने की आवश्यकता है। बदलते हुए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में यह आवश्यक है। आज के दशक में जो बातें प्रासंगिक थी वे आगे के दशक में भी प्रासंगिक हो, यह आवश्यक नहीं। स्टॉप, रिपीट 100 वर्ड्स अ मिनट। नेक्स्ट पैरा स्टार्ट। महोदय, स्वैच्छिक संगठनों के सामने सबसे पहली चुनौती नागरिक समाज को निर्मित करने की है। उनसे राज्य और बाजार के बजाय नागरिक समाज को परिभाषित और प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाती है। ऐतिहासिक रूप से हमारे देश में राज्य और उसकी एजेंसियों को हर तरह के सामाजिक आर्थिक विकास का वाहक मान लिया गया है। इसके साथ ही मुक्त बाजार को भी विकसित किया गया है, पर एक सीमा तक ही। आज मुक्त बाजार की अवधारणा को इस तरह प्रस्तुत किया जा रहा है जैसे वही सारी बीमारियों की रामबाण औषधि है। लेकिन जैसे राज्य के प्रभुत्व वाला विकास का ढांचा समस्या का हल नहीं हो सकता, वैसे यह भी नहीं। आवश्यकता है तीसरे पक्ष यानी नागरिक समाज को विकसित करने की। नागरिक समाज से यहाँ मेरा आशय लोगों, परिवारों और समुदायों के उस संगठन से है जो एक ओर सरकार से और दूसरी ओर आर्थिक उद्यमों से स्वायत्त है। यह आवश्यक है कि सरकार और साथ ही बाजार में कार्यरत संस्थाएं उस जनता के प्रति जवाबदेह हों जिसका प्रतिनिधित्व नागरिक समाज के सामूहिक संगठन करते हैं। उपभोक्ता संघ, जन संगठन, सामाजिक आंदोलन, ग्रामीण संगठन, युवाओं व महिलाओं के संगठन, पर्यावरण व मानव अधिकारों पर काम करने वाले संगठन, सभी स्वैच्छिक विकास संगठनों के साथ एक ही ताने बाने के अंग हैं। आवश्यकता इस ताने बाने को सुदृढ़ करने की है। टिके रहने की चुनौती से आशय केवल भौतिक रूप से टिकाऊ होने मात्र से नहीं है, बल्कि इसका आशय इस बात से भी है कि आने वाले समय में स्वैच्छिक संगठन अपने स्वयं के संसाधन किस प्रकार निर्मित करेंगे। यह वास्तव में बौद्धिक और संस्थागत टिकाऊपन को सुनिश्चित करने की चुनौती भी है। हो सकता है कुछ संगठनों ने अपनी समस्याओं का हल निजी तौर पर निकाल लिया हो, पर इस संबंध में सामूहिक और क्षेत्रीय सोच आवश्यक है जिसका अभाव नजर आता है। स्वयं समाज के भीतर से, विशेषकर मध्यम वर्ग से संसाधन और सहायता जुटाने की जरूरत है। इस दृष्टि से मध्यम वर्ग को समकालीन भारत की वास्तविकता के एक अभिन्न अंग के रूप में मान्यता देनी होगी। इसी तरह संगठनों के रूप, आकार और क्षमता पर भी एक नए सिरे से विचार करने की आवश्यकता है। बदलते हुए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में यह आवश्यक है। आज के दशक में जो बातें प्रासंगिक थी
वे आगे के दशक में भी प्रासंगिक हो, यह आवश्यक नहीं। स्टॉप, रिपीट 130 वर्ड्स इन मिनट। बी रेडी, स्टार्ट। महोदय, स्वैच्छिक संगठनों के सामने सबसे पहली चुनौती नागरिक समाज को निर्मित करने की है। उनसे राज्य और बाजार के बजाय नागरिक समाज को परिभाषित और प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाती है। ऐतिहासिक रूप से हमारे देश में राज्य और उसकी एजेंसियों को हर तरह के सामाजिक आर्थिक विकास का वाहक मान लिया गया है। इसके साथ ही मुक्त बाजार को भी विकसित किया गया है, पर एक सीमा तक ही। आज मुक्त बाजार की अवधारणा को इस तरह प्रस्तुत किया जा रहा है जैसे वही सारी बीमारियों की रामबाण औषधि है, लेकिन जैसे राज्य के प्रभुत्व वाला विकास का ढांचा समस्या का हल नहीं हो सकता, वैसे यह भी नहीं। आवश्यकता है तीसरे पक्ष यानी नागरिक समाज को विकसित करने की। नागरिक समाज से यहाँ मेरा आशय लोगों, परिवारों और समुदायों के उन संगठन से है जो एक ओर सरकार से और दूसरी ओर आर्थिक उद्यमों से स्वायत्त है। यह आवश्यक है कि सरकार और साथ ही बाजार में कार्यरत संस्थाएं उस जनता के प्रति जवाबदेह हो जिसका प्रतिनिधित्व नागरिक समाज के सामूहिक संगठन करते हैं। उपभोक्ता संघ, जन संगठन, सामाजिक आंदोलन, ग्रामीण संगठन, युवाओं व महिलाओं के संगठन, पर्यावरण व मानव अधिकारों पर काम करने वाले संगठन सभी स्वैच्छिक विकास संगठनों के साथ एक ही ताने बाने के अंग हैं। आवश्यकता इस ताने बाने को सुदृढ़ करने की है। टिके रहने की चुनौती से आशय केवल भौतिक रूप से टिकाऊ होने मात्र से नहीं है, बल्कि इसका आशय इस बात से भी है कि आने वाले समय में स्वैच्छिक संगठन अपने स्वयं के संसाधन किस प्रकार निर्मित करेंगे। यह वास्तव में बौद्धिक और संस्थागत टिकाऊपन को सुनिश्चित करने की चुनौती भी है। हो सकता है कुछ संगठनों ने अपनी समस्याओं का हल निजी तौर पर निकाल लिया हो, पर इस संबंध में सामूहिक और क्षेत्रीय सोच आवश्यक है जिसका अभाव नजर आता है। स्वयं समाज के भीतर से विशेषकर मध्यम वर्ग से संसाधन और सहायता जुटाने की जरूरत है। इस दृष्टि से मध्यम वर्ग को समकालीन भारत की वास्तविकता के एक अभिन्न अंग के रूप में मान्यता देनी होगी। इसी तरह संगठनों के रूप, आकार और क्षमता पर भी एक नए सिरे से विचार करने की आवश्यकता है। बदलते हुए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में यह आवश्यक है। आज के दशक में जो बातें प्रासंगिक थी वे आगे के दशक में भी प्रासंगिक हो, यह आवश्यक नहीं है। थैंक यू स्टूडेंट्स।